गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? सुबह की शुरुआत हो चुकी है, अभी तैयार हुए हैं, चलेंगे ऑफिस के लिए, निकलेंगे। बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा ठंड वाला है। ये ले लिया मैंने अपना एयरपोर्ट। बाहर में कोहरा बहुत ज़्यादा देखते हैं तो बाहर का नज़ारा। ये खड़ी है बाइक, अभी चलते हैं, बस जस्ट निकलते हैं तुरंत ही, तो लेट हो जाएगा। यही मम्मी का लेते हैं आशीर्वाद और शुरुआत करते हैं अपने ऑफिस की जर्नी का। 5 hours later. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू त्रिशूल व्लॉग्स। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो व्लॉग मिस नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाए। ऐसा है कि रात का टाइम है दोस्तों, तो थका हुआ तो हुई, क्योंकि ऑफिस से देर से आते हैं तो थक तो जाते ही हैं। बट एक चीज़ तय है कि व्लॉग मिस नहीं होगा हमारा, व्लॉग आता ही रहेगा। उसके लिए अपने आप को एकदम पैशनेट करके चलना है हमें, कि हमें एक चीज़ अपनी डिसिप्लिन बना के ही चलना है। सोचता हूँ दोस्तों कि मतलब कि कभी कभी सोचता हूँ मतलब व्यूज़ भी बहुत कम आ रहे हैं, लाइक्स भी बहुत कम आ रहे हैं, कमेंट्स भी कमेंट्स मतलब ना के ही बराबर हैं। कभी कभार आते हैं, कोई एक आध दोस्त कर देता है तो ठीक है, थोड़ा सही लगता है देखने में। बट ये है कि जब कुछ नहीं आता तो सोचता हूँ कि क्या फ़ायदा ब्लॉग बना के, कोई फ़ायदा तो है नहीं। बट फ़ायदे और नफ़े से ऊपर भी उठ के हमें देखना चाहिए कि कम से कम कुछ तो करें, थोड़ा सा अपने लिए हम टाइम निकालें, शूट करें, थोड़ा कैमरा फेस करें। लेकिन कैमरा फेस करने के बाद ना ऐसा लगता है कि हाँ, अब ये अपने लिए हम अपना टाइम निकाल रहे हैं, और अपना जो भी है। ये मैं किचन में शूट कर रहा हूँ दोस्तों। ये देखिए, किचन में शूट हो रहा है, आपको दिखा देता हूँ। किचन में ही हूँ मैं इस टाइम। मम्मी की मेरी हल्की सी तबीयत ख़राब है, तो वही अभी ये किचन में हैं हम लोग। तो बात यही है कि मतलब व्लॉग शूट करने का टाइम आपको पता ही है, मैंने लेट नाइट व्लॉग इसीलिए रखा है कि भाई जो भी चीज़ें देखें यहाँ पे वो साफ है। कोई वो जैसे पीछे बहुत अच्छा बैकग्राउंड करके ये वो करके नहीं, जो जैसा है वो असली है भैया। तो भाइयों, मेरे भाइयों और दोस्तों, जितने भी जो भी व्यूवर्स हैं मेरे, जहाँ से भी देख रहे हैं मेरी ब्लॉग, प्लीज़ अपना सपोर्ट कीजिएगा। आप लोग भी अपने फील्ड में जो भी आप करना चाहते हैं, आप अपना ब्लॉग शूट कीजिए। जैसे कि आप सिंगिंग करना चाहते हैं, या आर्ट्स का चैनल है आपका, या किसी भी चीज़ का है, डेली कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। डेली कंसिस्टेंसी रहेगी तो ही ब्लॉग आपका हिट होगा, या तो ही आप अपने काम में फोकस भी कर पाएंगे। क्योंकि आपका एक शार्प मेमोरी भी होना चाहिए ना, कि जैसे मान लीजिए कि आपका कोई आर्ट्स का चैनल है, किसी भी चीज़ का चैनल है, तो आप उसमें क्या कहते हैं कि एक तो ये चांद की तरह ये पीछे ही आ रहा है मेरे। इसको मैं हटा रहा हूँ तो ये चांद की तरह पीछे ही आ रहा है। चलो कोई बात नहीं। तो आज क्या वार है? आज सोमवार है, भोलेनाथ का दिन है। ओम नमः शिवाय। सभी के साथ अच्छा हो, मेरी तो यही प्रार्थना रहती है। देखिए, सभी के साथ अच्छा हो। मैं तो किसी के लिए कोई बुरा चाहता नहीं हूँ, बट हाँ, मेरे साथ मैं आपको अपने एक लाइफ का एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मेरे लिए जो भी बुरा चाहता है, जो भी कोई भी हो, चाहे दोस्त यार, तो मैं अब किसी का क्या ही नाम लूँ, चाहे कोई भी हो, रिलेटिव हो या कोई भी, अगर मेरे लिए कोई भी बुरा चाहता है, मेरे बुरा करने से पहले ही उसके साथ बुरा हो जाता है। वो कैसे होता है ये तो भोलेनाथ ही जाने। मुझे कुछ करने का मौका मिले, जब तो मैं कुछ करूं, उससे पहले ही उसका अहित हो जाता है। वो इसलिए कि भैया मेरी सोल एकदम क्लीन है, मैं किसी के लिए कभी बुरा नहीं चाहता। हाँ, लेकिन कोई मेरे लिए बुरा चाहे तो फिर वो भगवान ही मालिक है उसका। एक तो दोस्तों मैं थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड भी हूँ, ठाकुर है, तो थोड़ा सा गर्मी बहुत तेज़ बनी रहती, बहुत तेज़ गुस्सा आता है। गुस्से को मैं बहुत कंट्रोल करता हूँ। आपको बताऊँ मैं कि गुस्से को मैंने काफ़ी कंट्रोल किया हुआ है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ है। नहीं तो गुस्सा इतना तेज़ आता है ना दोस्तों कि आपको मैं क्या ही बताऊँ। लेकिन गुस्से से ना अपना ही नुकसान होता है। मेरा कई बार खुद का ही मैंने बहुत बार नुकसान किया है, अपनी
अपना नुकसान होता है गुस्से में। लेकिन क्या करें, गुस्सा भी तो बहुत तेज आता है ना। जब कोई चीज़ हम गलत देखते हैं ना, जैसे सड़क पे हम कोई चीज़ गलत देख लें, घर में कोई चीज़ गलत देखें कि मतलब ये काम ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, परफेक्ट नहीं हो रहा, तो दिमाग में ना वो चीज़ बहुत तेज हिट करती है, फिर वो गुस्सा आता है। या किसी को हम कोई काम समझाएं, कोई वो चीज़ ना करे, तो फिर बार बार उस चीज़ का ना गुस्सा आता है अंदर में। ठीक है दोस्तों, बाकी आप लोग के कोई कमेंट्स वगैरह नहीं आ रहे, कोई कुछ आप लोग कमेंट्स कीजिए। अगर कोई हेल्प चाहिए किसी प्रकार की, अगर मैं देखिए मैं जितना हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करूँगा हर चीज़ में। जैसे आपका कोई चैनल है या कुछ, आप कैमरा फेस करने में आपको डर लगता है, तो मैंने तो देखिए कैमरा फेस कर रखा है। मैंने क्या कहते हैं कि मैं आपको बता दूं कि मैंने तो ये कैमरा जो है मूवी का कैमरा भी फेस कर रखा है, तो मेरे को इतनी बोलने में कोई कैमरे में कोई झिझक होती नहीं है। हाँ, लेकिन अब ये है कि उस बात को तकरीबन 10 साल होने वाले जब मैं अपना क्लास लिया करता था एक्टिंग का, तो उस टाइम में लकीली वही भोलेनाथ की कृपा से मूवी में छोटा सा क्लिप आ गया था हमारा, तो इसलिए कैमरा फेस करने में तो कोई दिक्कत होती नहीं है। बट जो नए लोग हैं ना, वो कैमरा फेस करने में बहुत डरते हैं, बहुत झिझक होती है उनको किसी के सामने बोलने में। अरे अरे कोई देख तो नहीं रहा, ये तो नहीं हो रहा, वो तो नहीं हो रहा, तो डर जाते हैं बहुत जल्दी। मेरे में ऐसे कोई झिझक नहीं है, मैं आपको बता भी सकता हूँ कि ऐसा कैसे कर सकते हो आप। धीरे धीरे बिल्ड करना पड़ता है। इसलिए आप अपने आप से बात करो, आप शूट करो, आप फ़ोटो खींचो, दबा के फ़ोटो खींचो जहाँ मर्जी वहाँ। अब तो मुझे टाइम मिलता नहीं तो मेरा दोस्त मनोज है, मैं उसको लेके जाता था और मल्टीपल टाइम्स हम लोग वो फ़ोटोज़ क्लिक करते थे जगह की, हर जगह की। कहीं किसी फोर्ट में जा रहे हैं, कहीं अरावली हिल्स में जा रहे हैं, कहीं अलग जगह पे जा रहे हैं, हनुमान जी के मंदिर जा रहे हैं, कहीं कहीं गुड़गांव में जा रहे हैं, किसी मॉल में जा रहे हैं, तो बहुत फ़ोटोज़ हमने क्लिक करी हैं। बट ये है कि हमने कंटिन्यू नहीं किया जिन चीज़ों को। इस बात का आज बहुत मलाल होता है, नहीं तो आज अपना भी चैनल हिट होता बढ़िया। कि हमने 10 साल पहले 8 साल पहले हमने करी हैं चीज़ें, लेकिन उसके बाद हमने जब से हम जॉब में लग गए ना, जॉब में एकदम तरीके से एकदम लग गए, इंसान पैसे कमाने के चक्कर में अपना सारा कुछ पैशन वगैरह सब भूल जाता है। तो ये थोड़ा सा डिमोटिवेट तो नहीं कर सकते, ये आलस कह सकते हो आप इंसान अपना थोड़ा सा ना आलस कर देता है। तो वही है कि आलस तो है, लेकिन आलस हमेशा ठीक नहीं होती। अगर आपको अपना कोई पैशन आप फॉलो कर रहे हो, तो आपको कंसिस्टेंट होकर आपको काम करना ही पड़ेगा, डिसिप्लिन होकर, एकदम डिसिप्लिन। जैसे आर्मी वाले होते हैं ना कि सुबह 4 बजे उठना है या 5 बजे उठना है, तो उठना ही है किसी भी कंडीशन में। खाना खा रहे हैं और बुलावा आ गया कि भाई कॉल टू एक्शन, अब तो बंदूक उठा के तुरंत खाना वाना छोड़ के एकदम रेडी टू एक्शन हो जाते हैं। एकदम देश सेवा जैसे सर्वोपरि होती है ना उनके लिए, वैसे उस तरीके से अगर चलेंगे अपने रास्ते पे, अपने गोल्स पे, अपने फ्यूचर गोल्स पे, किसी भी चीज़ पे, तभी कामयाबी मिल पाएगी, नहीं तो नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। बाकी थोड़ी बहुत बातें थोड़ी देर बात करते हैं, तब तक दोस्तों इस व्लॉग को यहीं पे ब्रेक देते हैं। थोड़ी देर बाद कंटिन्यू करेंगे, फिर व्लॉग को आगे ले जाएंगे। ओके दोस्तों। 1 minute later. दोस्तों, थकान ये सब तो सबकी लाइफ में होता है, पर इसमें भी आप अपने लिए कुछ भी, अपने लिए थोड़ा सा भी वक्त निकाल के अपने लिए कुछ भी करते हैं, वो सबसे बड़ी चीज़ है। और ऐसी टेंशन भरी लाइफ में इतनी टेंशन होती है, थकान है, जो भी है, उसके बावजूद आप अपने लिए टाइम निकालते हैं, बहुत बड़ी बात है। जैसे कैमरा ऑन करते ही मुझे लगता है कि बस अब ये मेरा टाइम है, थोड़ा सा थकान भी आसान हो जाती है। तो अब बात ये करते हैं कि आज जैसे डे 9 का मेरा व्लॉग है, आज डे 9 है, एक दिन 90 डे भी होगा और एक दिन 900 डे 900 भी होगा। इसे भी करके रखना है हमें दोस्तों, और अपने ब्लॉग को ऐसे ही आगे बढ़ाना है। पॉजिटिव सोच रखिए, आगे बढ़ते रहिए, और रुकना काम नहीं है, क्योंकि जो रुकता है ना वही हारता है। ओके दोस्तों,
ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय भोले की गुड नाइट।